जय श्री राम। आइए हनुमत जी विराजिए। यह एक धार्मिक शिक्षाप्रद कहानी है, तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते थे और आनंद विभोर होकर कथा सुनते थे। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले वह बोलते थे, आइए हनुमत जी विराजिए, कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। उसी गांव के एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने के लिए आते थे। वकील साहब के भक्ति पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज बोलते हैं, आइए हनुमत जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच यहाँ पे आते होंगे? वकील साहब ने पंडित जी से एक दिन पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें ये कथा सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है या कि राम कथा जहाँ भी हो रही हो, हनुमान जी वहाँ अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने वकील साहब को बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते ही रहे, आप हमेशा कथा सुनने से पहले यह बोलते हैं कि हनुमत जी आइए और यहाँ विराजिए। इसलिए महाराज, आपको तो यह साबित करना ही होगा कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते ही हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, इसका सबूत मैं आपको कल बतलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब यह प्रयोग करूंगा। मैं इस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ। आप उस गद्दी को आज अपने साथ घर ले जाना। कल अपने साथ ही उस गद्दी को लेकर यहाँ आइएगा और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को फिर से यहाँ बुलाऊँगा, फिर आप गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी यहाँ नहीं आते हैं। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कल ही करेंगे। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वो भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचारण किया और फिर बोले, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए और गद्दी ऊंची करके दिखाइए।
लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार वह असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सक रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्रभु विराजते हैं। तो यह थी भक्त और भगवान के बीच प्रेम और विश्वास की कहानी। जिस तरह से पंडित महाराज को भगवान पर आस्था थी, ठीक उसी तरह से हनुमान जी ने भी उसकी आस्था और भक्ति की लाज रखी और उसका सर सबके सामने झुकने नहीं दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।